नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं #हिमांशु सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। आज का एक टॉपिक है जो मैंने लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हायर एजुकेशन पर, तो इस पे हम बात करेंगे, इस पे आज डिस्कस करेंगे कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, जो कुछ चेंजेस जो होंगे, तो हायर एजुकेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हायर एजुकेशन का मतलब हुआ ट्वेल्थ के बाद वाला हायर एजुकेशन। उस पर हम बात करेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें फेस करेंगे हम, है ना, और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ठीक ठाक हैं। ठीक है, ख़राब कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चेंज है हायर एजुकेशन में जो हुआ है, जो आगे हमको देखने को मिलेगा, अभी एक प्लानिंग की गई है, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, तो आगे जो हमको देखने को मिलेगा वो पहली चीज़ है। तो अगर मैं बात करूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो जो हायर एजुकेशन में पहला चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है, जो चेंज होगा मतलब उसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, एक प्लानिंग तैयार हो गई है। तो वो जो पहला चेंज है वो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं वो अपना सेटअप करेंगी कैंपस इंडिया में। उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन किस टाइप से, देखिए, जब 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 कंपटीशन बढ़ता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन है पर अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है शायद। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जब आ जाएंगी तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कंपटीशन काफ़ी होगा, है ना, और काफ़ी सारी स्किल्स सीखने को मिलेंगी। हमको पता चलेगा कि बाहर वाली यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से पढ़ा रही हैं। तो ये टॉप 100 यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगी इंडिया में, जो कि बोला गया है ऐसा। तो हम उसमें एडमिशन्स ले सकेंगे, है ना। तो इसमें अभी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि एक न्यू लॉ पास होगा, एक नया कानून बनेगा इस पर पर्टिकुलर, और इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये चीज़ वैसे भी टाइम टेकिंग है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये अच्छा रहेगा। फिर दूसरी बात आती है कि इसमें शायद ज़्यादा पैसा देना पड़े हमको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है तो वो सबकी इनकम को ध्यान में रखते हुए ही फीस स्ट्रक्चर सेट करेगी। तो ये हम देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, मेरे को जैसा लगता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जब आएंगी तो हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो एक अच्छा एम्प्लॉई या एक निकल के आ पाता है ना, एक अच्छा एस्पिरेंट निकल के आ पाता है ना। आगे देन सेकंड चेंज की हम अगर बात करें तो 4 ईयर कोर्स अब स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। 4 ईयर कैसे, जैसे हमने 12th कर ली, उसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन। कैसे, देखिए, फर्स्ट ईयर में जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाया करेगा। देन सेकेंड ईयर में आपको, जैसे आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर आपने कंप्लीट किया, हो गया आपको डिग्री मिल गई। देन 1 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा रिसर्च के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉलिसी बनाया गया है, इस तरीके से 4 ईयर्स का हो जाएगा हमारा ग्रेजुएशन। इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ये चलते रहेंगे एज यूजुअल, जैसे चलते आ रहे थे ना वैसे ही चलते रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पर यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशली बोला जाएगा कि वो ना ये ऐसे कोर्सेज लाएं, मतलब इस टाइप के 4 ईयर्स के कोर्सेज लाएं, जिससे एक अच्छा स्टूडेंट बन सकेगा वो, है ना। जिससे, क्योंकि यार पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आप जैसे बीकॉम में करूँगा तो उसमें मैं रिसर्च करूँगा, कई सारी चीज़ें मैं सीखूँगा, तो मेरे को फ़ायदा ही होगा। इससे एक फ़ायदा और है कि यदि हम 4 साल का कोर्स करते हैं तो यदि हम आगे पीजी करते हैं तो वो हमको 1 साल का करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने बीकॉम किया फॉर एग्जांपल 3 साल का, देन मैं एमकॉम करता हूँ 2 साल का, ठीक है, और फिर मैं पीएचडी करता हूँ, है ना। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, एम फिल को आगे हटा दिया जाएगा। ऐसा कहा गया है कि एम फिल जो होता था, जो मास्टर डिग्री के बाद होता था एम फिल, उसको हटा दिया जाएगा, और मास्टर डिग्री के बाद आप पीएचडी ईजिली कर पाएंगे। ये इसलिए किया गया है, क्यों किया गया है, जैसे रिसर्च आदमी कर सके। रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ही ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिससे हमारा देश तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। क्लियर हो रही बात आपको, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, 3 साल का जो कोर्स होता है ना, जैसे हमने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, फाइनल किया,
है ना। तो यदि हम 4 का कर लेंगे तो हमको जो हमारा जो मास्टर डिग्री है वो 1 साल की होगी, है ना। और यदि हम 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, तो हमको फिर जो मास्टर डिग्री है वो 2 साल की होगी और देन पीएचडी हम करेंगे उसके बाद। समझ में आ रही ना आपको बात? मतलब रहेगा वो सेम चीज़ ही है, पर कुछ ऐसे कोर्सेज निकालेंगे, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कोर्सेज निकालेगी जो 4 साल के होंगे। ओके, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कॉलम में लिख दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था रिसर्च इससे इजी होगी, हम पीएचडी करना आसान होगा। क्योंकि देखिए मास्टर डिग्री के बाद एमफिल करना पड़ता था, ठीक है ना, उसके बाद पीएचडी हो पाती थी। तो आप डायरेक्ट मास्टर डिग्री के बाद अब पीएचडी कर सकेंगे, मतलब एमकॉम के बाद पीएचडी कर सकेंगे, है ना। इसी के साथ साथ जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी कॉलेज होते हैं जो, उसमें हम पर्टिकुलर इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी इंजीनियर कॉलेज में गया, वहाँ पे मैं जानता हूँ कि मेरे को सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है। पर अब ऐसा नहीं होगा, कुछ कोर्सेज ऐसे आ जाएंगे कि जिससे आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी उसके साथ साथ पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्लियर। इसी के साथ साथ जैसे कोई है जो डैम बनाता है, मतलब जो इंजीनियर है पर्टिकुलर उसको नॉलेज है डैम बनाने की, तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, उसको इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हम ये जो पर्टिकुलर डैम बना रहे हैं इसकी इन्वायरमेंटल और सोशल पे क्या, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कि सिर्फ डैम बनाने की नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जाएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स कोर्स होते हैं कई सारे, तो उसमें भी बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस और इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना। क्योंकि विदाउट बिजनेस और इकोनॉमिक्स की नॉलेज आप कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे आप, है ना। क्लियर है ना। और तो ये हमारी चीज़ हो गई, ये हमारा एंटरप्रेन्योर तक सारी चीज़ें हो गई। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करने की कोशिश होगी। और इसलिए मैं आपसे लगातार ये कंटिन्यूस एक बात बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा। ये अभी भी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोली गई है। ऑनलाइन एजुकेशन को एम्फसाइज करने की कोशिश बहुत ज़्यादा होगी, अभी हो रही है, आगे भी बहुत ज़्यादा होगी। और ऑनलाइन एजुकेशन से ही सारे काम, मतलब सारी आपके लेक्चर्स एंड देन ऑल चीज़ें होंगी। सो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कई सारी ऐसी वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।